तो आज हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का। कल हमने इसमें परसेंटेज के बारे में जाना था कि परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल हमने परसेंटेज को लिखा था 1/100। उसके बाद हमने फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू निकालनी सीखनी है। ठीक है, कल हमने 1% को लिखा 1/100 और 100% क्या होता है 1 के इक्वल। ठीक है, इसमें हमने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/20 तक वैल्यू बताई थी। ठीक है, तो आज हमने इसमें एक नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपके पास है कोई फ्रैक्शन 3/25, इसको आपने चेंज करना है परसेंटेज में। तो इसको चेंज करने का कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले आपने 3/25 इंटू 100 कर देना, मल्टीप्लाई परसेंट इंटू 1%। क्योंकि ये 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, देखिए 3/25 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/25 इंटू 1, और 1 की वैल्यू क्या है आपके पास 100%। तो यहाँ आप 1 की जगह 100% कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 की जगह आपने 100% लिख दिया। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज लगा देना है। फिर आपके पास ये 25 4 जा 100 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4 3 जा 12%। तो ये आपके पास 12% आ गया। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1/2% कितना होता है 50%। अगर आपसे इसी में पूछ ले कि 3/2% कितना होगा, 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो ये बताना है आपने। इसमें हमने 1/2 में किसको मल्टीप्लाई किया 3 को, 1 इंटू इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 3/2। तो इसमें भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये कितना होगा 150%। अगर आपने क्रॉस चेक करना तो 150% को क्या लिख सकते हैं आप 150/100। सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, तो 3/2 ये आपके पास शॉर्टकट है और ये आपके पास लेंथी वे है। इसी में अगर आपने, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं 3/2 को। इसी में अगर आपने 5/2 करना है, अगर आप 5/2 लिखना चाहते हैं 5/2, ठीक है 5/2, तो इसको आप परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि 1/2 कितना होता है 50%। ठीक है, आपने किससे मल्टीप्लाई किया इसमें 5 से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5/5 इंटू 1 5/2 हो जाएगा। हाँ जी, इसमें आपने 5 से, हाँ जी 5 इंटू 1 5/2। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 250%। तो इसी तरह आपने वैल्यू निकालनी, जैसे 1/2 की निकाली, फिर 2/2 तो 1 ही होगा, मैंने बताया नहीं, फिर 3/2 आपको मैंने वैल्यू बता दी 150%। 4/2 होगा वो 2% ही होगा, वो कुछ हो रहा है 5/2। या आप इसमें 4, जैसे 1/2 हो गया, 2/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/2 निकालते हैं 4/2%। 4/2 की अगर हम परसेंटेज में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 क्या होता है 2 इंटू 1, तो आपके पास 200% आ जाएगा। इसको 1 लिख देंगे, वैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने इसको 7/2 को परसेंटेज में लिखना हो तो 7/2 को आप परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं 7/2 चेंज इनटू परसेंटेज, या तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तरीका है 700/2%, 350% आ जाएगा इसका आंसर। ये क्या होगा 350% या इसको सॉल्व करने का एक तरीका है 7 अलग से लिखा 1/2 अलग से लिखा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7 को आप 7 लिख दिया और इसको क्या लिखना पड़ेगा 50%, क्योंकि आपको पता है 1/2 की वैल्यू 50% होती है। कल हमने किया था जब इसको 2 से तो ये आ जाएगा आपके पास 350%। इसमें आप 1/2 से 1/10 तक वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 2/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/2 हो गया, 5/2 हो गया, 6/2, 7/2, 8/2, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर 1/3 से शुरू करते हैं आप, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3। तो आप इसको भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। आपके पास पिछली बार पटवारी में एक क्वेश्चन आया था, इसमें क्या आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना था, वो कुछ इस तरह का था
2/3, ठीक है, चेंज इनटू परसेंटेज। तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3 इसको लिख सकते हैं। इसको परसेंटेज में चेंज करना तो आपने 8/3 इंटू 100% लिख देना था, और ये 800/3% आ जाना था। इसको जब आप सोल्व करेंगे 3 2 जा 6, 2 बच गए 20, 3 6 जा 18, फिर आपके पास 2 बच गए, 3 6 जा 18, फिर आपके पास 20 बच गए, फिर इस तरह ये चलता रहेगा 266.66%। तो अभी हम कर रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज, और परसेंटेज वैल्यू टू फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 1/3 से स्टार्ट करते हैं। 1/3 को क्या लिखा था आपने, 1/3 को लिखा था आपने 33 ऐसे लिखा था आपने, या इसको 33.33% भी लिख सकते हैं परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में, ठीक है। आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी चेंज करने को आ सकता है, और फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी चेंज करने को आ सकता है, ठीक है। तो 1/3 अगर आपने इसको 2/3 लिखना हो तो इसमें आपने न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। पर आपने ये नहीं करना 33 2 जा 66 और 1/3 लिख दिया इसको, ये ऐसे नहीं होगा। इसको आपको करना पड़ेगा 66 से, तो 33 से तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा ही, पर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3%। और इसको भी अगर आपने चेंज करना हो तो ये इसको 266.66% जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप 33 इसको लिख सकते हैं ऐसा, सेम आंसर आएगा आपके पास 33 1/3 को 33, जब इसको सॉल्व करेंगे 33 3 जा 99, 99 + 1 100, 100/3 ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब 33 3 जा 99 + 1/3 तो 100/3, तो ये आपके पास इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 66% हो जाएगा, प्लस ये 2 × 3/2 × 1/3 2/3, ये आपके पास 66% बाहरी एक ही बार लिखना, ठीक है। अब आपने जैसे इसको लिखा ना 33/1/3, इसको प्लस करके लिख दिया, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको 63/2/3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा आपके पास, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कर 1/3 2/3। अब अगर आपके पास इसमें कुछ और टर्म आए, जैसे 5/3 आ गया, तब कैसे आपने सॉल्व करना है, 5/3 के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 5/3 के लिए कैसे आपने सॉल्व करना है, जैसे 5/3 लिखा आपने, आपको पता है कि 1/3 5 × 1/3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसको परसेंटेज में निकालना, तो 5 को क्या 5 ही रहने दिया, और 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 33/1/3%, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है आपके पास 5 × 33.33%, या ये दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये आपके पास जो भी आएगा आंसर आएगा, पर इससे तो आप निकाल देंगे कैसे आएगा, पर इसको कैसे सॉल्व करना, अब देखना आप, ये 33 5 जा 5 3 जा 15, फिर 1 बच गया 165 आ गया है, ठीक है, 165। अब 5 ये 1/3 में मैंने बोला था, 5 ये 1/3 में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पर यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी कि ये जो न्यूमिनेटर है 5 3 से बड़ा, तो भाग हो जाएगा ये, ठीक है। जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 165, इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, क्या आएगा इसमें, जैसे ये लिख सकते हैं ना 5 3 3 1 जा 3, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। तो किस तरह इसको आप लिख सकते हैं, तो इसको जो आपके पास, इसको कैसे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, जो आपके पास ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। जो 100 आंसर रिमाइंडर आया है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो 1 बचा जिसे आप फाइनल आंसर आया जो 1 आया जैसे, इसको आप यहाँ लिखेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 + 2 5 5/3 है, सेम वैल्यू है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 2/3, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस इसमें ऐड कर देंगे 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 165
ये इस तरह आ गया आपके पास, ठीक है, ये ऐसे बन गई आपके पास ये टर्म। पर इसको इस तरह नहीं लिखना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 165 प्लस ये जो 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये 166 बन जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/3, 166 इंटू 2/3%, ठीक है। हमेशा देखना अगर ये टर्म आपकी बड़ी है मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो आपने इसको डिवाइड कर देना, और जो टर्म जो आपके पास जिससे डिवाइड किया आपने वो इसमें ऐड कर देना। अगर ये 2 होता तो इसको 167 लिख देते हम, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं। या इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा 5/3 का, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूं। अब आपके पास जैसे 7/3 आ गया, 7/3 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 7/3 निकालना हो, 7/3, तो 7/3 कैसे निकाल, 7 इंटू 1/3, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/3। परसेंटेज में चेंज करनी है, ये फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज में, ठीक है। ये आपके पास परसेंटेज में आया आंसर, यहाँ भी आप परसेंटेज लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप 165 प्लस 1/2/3 लिख सकते हैं, ये टर्म है जो तब ये प्लस हुआ, ठीक है। तो 166 कर दिया, उसको 2/3 रहने दिया हमने। इसके बाद क्या है, जैसे 7 इंटू 1/3, तो 7 को आप 7 ही रहने देते हैं, और 1/3 को क्या लिख सकते हैं आप, 33/1/3%, ठीक है। आपने यहीं पे कैलकुलेशन सीखनी है, ठीक है। तो 7 या 21, 2 बच गया, 7 या 21 और 2 23, 231 आपके पास ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आप 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अभी बताया मैंने कि ये नहीं मल्टीप्लाई होगा, इसमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/3, 733 से भी मल्टीप्लाई और 1 से भी मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 33 1/3 को हम ये लिख सकते हैं 1/3, और इससे 7 मल्टीप्लाई, पहले इससे होगा फिर 7 इससे होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर थोड़ा बड़ा इसमें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 231 प्लस 7/3 भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया क्योंकि 33 1/3 को हमने क्या लिखा, 33 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया, 231 प्लस 7 को जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा 1, ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आप इसको आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, ये परसेंटेज में लिख देना है आपने, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं। और लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो इसमें 231 को आप प्लस कर सकते हैं, 233 प्लस 1/3%, और इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि 33/1/3 को क्या लिखा, 33 प्लस 1/3, तो ये जब प्लस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 233 1/3% लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर सेम आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप 8/3 9/3 10/3 10 तक आप जितनी वैल्यू जो भी आपके पास फ्रैक्शन आए वो आप रिमेंबर रख सकते हैं। इसके बाद क्या था, 1/4, 1/4 किसके बराबर था परसेंटेज में, 1 को लिख सकते थे हम 100%, और 4 को 100/4 25 आंसर आएगा उसका, ठीक है। तो जैसे 1/4 100% के बराबर था, 100%/4, क्योंकि 1 100% के बराबर है, 25% आ गया। अब अगर आपसे पूछे 3/4, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये किसके बराबर आएगा, 75%। मैं निकाल सकते हैं वैल्यू, 75% को क्या लिख सकते हैं हम, 75/100 लिख सकते हैं ना, 75% को 75, तो ये 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4, और यहाँ भी 3/4, ये शॉर्टकट तरीका है, इसको 3/4 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसमें 5/4 की वैल्यू निकालनी, तो 1/4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, 1 को 5 से, 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तब तो 5/4 आया आंसर आपके पास, ठीक है। 5 इंटू 1/4 किया ना, तो ये आपके पास 5/4। तो इसको 25 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, 55 125, 125%, ठीक है। इस तरह से आप इसमें नेक्स्ट वैल्यू पर इनको नोट कर लीजिए आप पहले। इसमें आप होमवर्क है आपके लिए 7/4 और 9/4 की वैल्यू बतानी है आपने मेरे को,
नेक्स्ट इसमें अब आ जाएगा 1/5। 1/5 क्या होगा आपके पास? 1/5। ये किसके बराबर है? 20% के बराबर। ये आपको रिमेंबर रखना है पहले, क्योंकि 1 को आपने 100 माना, 100% अपॉन 5 20%। अगर आपसे 2/5 की वैल्यू पूछ ले तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, तो ये क्या आएगा? 40%। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 40%। अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ये कितना आएगा? 60%। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो ये 20 चौका 80%। इस तरह आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4/5 7/4, सॉरी 4/5 7/5 9/5। आप इसमें इसके ये 7/5 9/5 ये वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं इसमें। बाकी इतना आप नोट कर लीजिए। अब इसमें 1/6 बताना मेरे को। 1/6 किसकी वैल्यू थी? मैंने तो इसमें 1/6 ये क्या निकाला था? 1/6 को क्या लिखा था हमने? 100% अपॉन 6। 3 2 जा 6, 50 2 जा, जब इसको सॉल्व किया था कितना आया था आंसर आपके पास? 16 पॉइंट, वैसे इसको सही में लिखेंगे तो वैसे 16.66%। तो चलो 2/3% आया था, ठीक है। तो अगर 1/6 इसको हमने लिखना है 5/6, इसमें मैं एक जनरल सी वैल्यू 5/6 लिखना है, तो ठीक है। 1/6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपके पास ये आया। तो इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। अब अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखना आप 16 पंजे 80 आएगा, 80। और इसको भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसको क्या 5 दूनी 10, 10/3%। और मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। अभी क्या बोला था मैंने कि अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 80% प्लस 10/3% लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें 30 लोअर वैल्यू तक सॉल्व करना। हाँ, जब न्यूमिनेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब आप 33 इंटू 1/3% को क्या लिखा आपने? 33 प्लस 1/3% लिखा था, वही आंसर आता है सेम, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपके पास? अभी सॉल्व करेंगे 80% प्लस 10 को करेंगे तो ये कितना? 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, ये आएगा आपके पास, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, 3 3 जा 9, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिसे भाग किया जाता है वो यहाँ पे होता है आपका, और 3 इसमें तो दोनों 3 है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया 80 + 3 83 अपॉन 1/3%, ठीक है। ऐसे तो इसको एक स्टेप और लिख सकता हूँ मैं, 80 + 3 83% प्लस 1/3, और ये दोनों परसेंट में ही है 1/3%। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 83 अपॉन 1/3%, ठीक है। 5/6। आप 7/6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि 7/6 क्या होगा इसमें, या फिर 9/6 क्या होगा इसमें, आप डिफरेंट वैल्यू। तो अभी तक हमने जान लिया कि ये जो वैल्यूज है सारी, इसको हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज किया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पास HP पटवारी में पिछली बार आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपके पास अब 1/6 की, तो चलो आप देख सकते हैं 1/6 आप इसमें खुद निकाल सकते हो, या 9/6 इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास इसमें, अब 1/6 के बाद 1/8 करते हैं। 1/8 इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 1/8 की चेक करना पड़ेगा आपको। इसकी वैल्यू देखो ना, 100% 12.5 आती है। 12 1/2% और 12.5%, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि 3/8 की वैल्यू क्या है? 3/8, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 12 3 36, और 3 को इससे डिवाइड करना 3/2%। 3 को पहले 12 को 3 से, फिर इस 1/2 को भी 3 से करना, ठीक है। पर आपको अब पता है कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 33 प्लस 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। आपने दिमाग में करना है सॉल्व, अभी तो कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाएगी। 3 को जब 3/2 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? 2 1 जा 2,
जिससे यहाँ पे जैसे आप 2 को 3 से करेंगे ना, 2 1 सा 2 और यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। और जिससे ये और ये 2 1 सा 2 और +1 3/2 ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 36 + 1 37 + 1/2%, ये लिख सकते हैं इसको। आपने ये लिख दिया तो अब ये क्या बचेगा 37 और एक इसको क्या लिख सकते हैं 1/2%। 37 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो 37.5%, ठीक है। तो अब आपने याद रखना कि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 37.5%, तो आपने याद रखना कि वो 3/8 की वैल्यू है। अगर आप इस वे से करें, इसमें से वो हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 दिए 15, हाथ से लेके 3 पंजे 15 और 1 5 दिए 15, हाथ से लेके 3 दूनी 6 और 1 7, और ये क्या बचा आपके पास कुछ 3 एकम 3, तो 37.5। इस तरीके से भी आ सकता है आपके पास, दो तरीके इसको करने, ठीक है। तो 3/8, आप इसमें मेरे को 5/8 की वैल्यू बता सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी इसमें। अभी सॉल्व कीजिए आप, कितनी वैल्यू आएगी इसमें 5/8 की। मतलब 12:1 जो है उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे। और फ्रैक्शन में क्या आएगी 62.5 62.5 आएगा, हाँ 62.5 आएगा इसका आंसर। इसकी तो 62.5 और हाँ जी ये आएगा आपके पास 62.5%। तो ये वैल्यू भी आपने यहाँ, अब इसमें आप खुद भी निकाल सकते हैं कि 7/8 की क्या होगी, 9/8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 1/8 तक हो गया। अब आपके पास 1/9 की वैल्यू क्या थी, कल आपको मैंने बताया था कि 1/9 की वैल्यू क्या है 11.11% या 11 इंटू 1/11 1/11, हाँ यही थी। तो आपके पास इसमें कैसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपके पास 1/9 की वैल्यू क्या थी, 1/9 क्या थी आपके पास 11.11% या 1/11 9 आया था ये आपके पास 9, हाँ 9 ही आएगा, क्योंकि सॉल्व करो ना इसको 100% अपॉन 9, 9 1 सा 1 1, फिर हाँ बचेगा कितना बचा इसमें, देखो अब 1 बच गया था 11, जिससे जो आंसर आया 1/9, ठीक है। तो अब अगर आपको 2/9 की वैल्यू निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 22.22%, ठीक है। और इसको भी क्या करना है, इसको क्या मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये देखना 22 इंटू 2/9%, पर इसमें 2 क्या है न्यूमिनेटर छोटा है, तो इसको नहीं सोल्व, अब ये सोल्व नहीं करना है, ये यहीं तक होएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू यहीं तक आएगी आपके पास, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप 5/9 की वैल्यू निकालनी है, 5/9 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5/9 की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आई आपके पास, इसमें क्या आएगी पॉइंट में 55.55%, यही है ना। तो आपको कहीं भी ये दिखे ना 55.55%, तो आपके दिमाग में आ जाना कि इसमें 1/9 इन, हाँ या 1 जैसे 7 से दोनों वैल्यू ये चारों नंबर सेम आ रहे ना, तो इसमें कहीं ना कहीं 9 इन्वॉल्व भी होगा इसमें, क्योंकि 1/9 क्या है 11.11। तो इसके बाद या इसको इस फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं इसमें, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 11 पंजे 55 और ये 1 को क्या 5/9%, यही आगे हो गया आपके पास 5/9। अब 7/9 भी आप इसमें निकाल सकते हैं, 7/9 की वैल्यू मेरे को आपने बतानी है।
फिर आएगी बात इसमें 1/10 की। 1/10 में क्या कर सकते हैं, 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 100% अपॉन 10। तो ये कितनी आए थे, 10%, ये 10% आएगी, ठीक है। अब इसी में अगर आपको 20% की वैल्यू निकालनी, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, 2/10। ये कितना आ जाएगा, 1/52, ठीक है। अगर इसी में आपको 40% की वैल्यू निकालनी, तो ये किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ये आ गया 40%। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, 4/10। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2/5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें ही अगर आपने निकालनी हो 60%, तो इसको कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, 60% आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6/10, 3 2 ज़ा 6, 3/5। तो इसमें भी आप 10 से किसी 10, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, कुछ भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट है 1/11 और 1/12 या फिर 1/20। इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक, चलो आज की वीडियो में फिर इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1/11 या 1/12, 1/13, इसके जो फ्रैक्शन वैल्यू से डेसिमल प्लेसेस तक पहुँचना है।